काफ़ी टाइमलेस डिज़ाइन जो Volkswagen का एक सिग्नेचर रहा है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये सेगमेंट की पहली सेडान है जिसमें दोनों फ्रंट सीट पावर एडजस्टेबल हैं, ड्राइवर एंड पैसेंजर। हंड्रेड तक ये कैसे चली जाती है आपको पता भी नहीं लगेगा। एफर्टलेस टिल ट्रिपल स्पीड्स एंड इजीली आप क्रूज कर सकते हैं ट्रिपल स्पीड्स पे। There are cars that offer you practicality. There are cars that offer you efficiency. There are cars that offer you feature-loaded interior. Then there is this, the Volkswagen Virtus, that offers you a perfect blend of practicality, features, performance and happiness. आज हम बात करने वाले हैं Volkswagen Virtus 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के बारे में। क्या ये 20 लाख के अंडर सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेडान है? क्या आपको इसमें फीचर्स मिलने वाले हैं और क्या कुछ रीसेंट अपडेट्स ब्रांड ने इसमें किए हैं? आप देख रहे हैं 91 व्हील्स। मैं हूं आपको शुभ्रांशु। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्रीफली अगर डिज़ाइन की बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग सेडान है। काफ़ी टाइमलेस डिज़ाइन जो Volkswagen का एक सिग्नेचर रहा है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक सिंपल सी ग्रिल मिलती है, कोई शार्प कट्स एंड क्रीजेस नहीं दिए गए हैं, ज़्यादा पोलराइजिंग डिज़ाइन नहीं दिया गया है, एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल में आपको 16 इंच के रेजर कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिन्हें ब्रांड रेजर कट कहता है। डायमंड कट पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड काफ़ी एक सिंपल और एलिगेंट साइड प्रोफाइल भी दिया गया है। रियर में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग इसे नहीं बनाया है और ये टाइमलेस डिज़ाइन गाड़ी को अब भी एक फ्रेश लुक देता है। 2022 में लॉन्च हुई थी और अब तक डिज़ाइन के फ्रंट में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। उसके बाद भी ये अभी भी उतनी ही अच्छी लगती है जितनी लॉन्च होने के बाद लगती थी। इनसाइड द कैबिन ऑफ द वर्टस यहाँ पे आपको एक काफ़ी सिंपल डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। सिंपल होने के साथ साथ वो इतना ब्लैंड नहीं है। आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे 2 स्क्रीन्स देखने के लिए मिलेंगी। एक 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद वायरलेस कनेक्टिविटी और एक 10 इंच का ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल विद ऑल योर ड्राइविंग डेटा एंड अदर डिटेल्स। फीचर्स यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाते हैं आपको। तो फीचर्स के मामले में भी आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। ये सेगमेंट की पहली सेडान है जिसमें दोनों फ्रंट सीट पावर एडजस्टेबल हैं, ड्राइवर एंड पैसेंजर। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो डिमिंग IR/VM, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, कूल्ड ग्लव बॉक्स, काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो फीचर्स के मामले में भी वर्टस आपको परेशान नहीं करने वाली है। आपको किसी भी फीचर की कमी यहाँ फील नहीं होगी। हाँ, इतनी ज़्यादा टेक लेडन नहीं है कि ADAS आपको यहाँ पे मिल जाए और आपको यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन्स देखने के लिए मिल जाएं। बट जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, टच काफ़ी अच्छा है, इजी टू यूज़ है, लैग फ्री है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रपोजिशन है इनसाइड द वर्टस। इसके अलावा जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। कंफर्ट कैबिन के अंदर आपको पूरा मिलने वाला है एंड जब आप एक गाड़ी लेते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिकलिटी पे भी ध्यान देते हैं। एंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये वर्टस आपको सब कुछ देने वाली है। प्रैक्टिकलिटी के मामले में अगर आप डोर पैड्स देखेंगे वहाँ आप 1 लीटर की बॉटल ईजिली रख सकते हैं। इवन अगर थोड़ी वाइड बॉटल भी है तो वो आराम से यहाँ पे फिट हो जाती है। आपको कप होल्डर्स आगे मिल जाएंगे, यहाँ आप इजीली अपना सामान रख सकते हैं। डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स मिलता है जो कूलिंग फंक्शन के साथ आता है। आर्मरेस्ट के अंडर आपको स्टोरेज मिल जाती है। तो प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। आइए देखते हैं रियर रो में कि वहाँ प्रैक्टिकलिटी के लिए क्या दिया गया है और आपके फैमिली मेम्बर्स कितना खुश रहने वाले हैं। नाउ एट द बैक आई स्टैंड 5 फीट 10 इंच टॉल एंड ड्राइवर सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट है। उसके बाद भी मेरे पास यहाँ पे स्पेस काफ़ी है, लेग रूम काफ़ी है, हेड रूम यहाँ पे सफिशिएंट है और पीछे भी प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखा गया है। आपको मैगजीन होल्डर्स दोनों सीट पे मिल जाते हैं। फ्रंट सीट के पीछे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाते हैं। आपको इंडिविजुअल AC वेंट मिल जाते हैं पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। आपको पीछे पैसेंजर्स के लिए इंडिविजुअल Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं एंड एक आर्मरेस्ट
विद कप होल्डर्स। डोर पैड्स यहाँ भी उतने ही बड़े हैं जितने बड़े आगे मिलते हैं, तो 1 लीटर की बॉटल यहाँ भी आराम से आ जाएगी। एंड यहाँ पे आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, तो आप शॉर्ट ट्रिप्स के लिए 3 लोगों को भी यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि आपका जो पैसेंजर है, आपकी फैमिली जो है, वो भी परेशान ना हो। इवन जो पीछे वाली सीट है वो थोड़ी हायर साइड पे है कंपेयर टू द फ्रंट सीट, तो आपको वो थोड़ा और रिलैक्स पोस्चर देती है, आपको एक अच्छा कंफर्ट ऑफर करती है। एंड सेडान्स आर नोन फॉर देयर बैक सीट कंफर्टेबिलिटी, और वो आपको वर्टस में मिलने वाली है। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी, हाउ कैन वी फॉरगेट द बूट। सो वर्टस में आपको मिलता है एक 521 लीटर का बूट स्पेस, जो काफ़ी एक डीप बूट स्पेस है। एंड इसके बाद भी आप जो सीट्स हैं उन्हें फोल्ड करके इसे और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ज़्यादा सामान लेके जा रहे हैं एंड खाली ड्राइवर एंड पैसेंजर ही हैं गाड़ी में, तो आप इसके बूट को एक्सटेंड कर सकते हैं और काफ़ी सामान इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको खुश रखने वाली है, आपको स्पेस देने वाली है, चाहे वो कैबिन के अंदर हो या फिर बूट के अंदर। Now coming to the engine performance, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो आपको यहाँ पे मिलता है वो प्रोड्यूस करता है 114 bhp का पावर एंड 178 Nm का पीक टॉर्क। इसके साथ आपको एक 6 स्पीड मैनुअल और एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। द वर्जन आई एम ड्राइविंग राइट नाउ इज द 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, एंड दिस ट्रांसमिशन इज अ जेम ऑफ अ ट्रांसमिशन फॉर दिस इंजन। यहाँ पे आपको काफ़ी स्मूथ गियर शिफ्ट्स मिलने वाले हैं, कोई भी जर्क, कोई भी लैग आपको फील नहीं होता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इंजन इज द परफॉर्मेंस। ये इंजन वन ऑफ द बेस्ट टर्बो पेट्रोल इंजन है 1 लीटर कैपेसिटी में जो आपको मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। एंड यहाँ पे पावर डिलीवरी इज वेरी वेरी गुड। टॉर्क काफ़ी अच्छा है, आपको कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होगा कि टॉर्क नहीं मिल रहा है। लो एंड परफॉर्मेंस ट्रैफिक में, अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं, वहाँ पे अच्छी मिलती है। एंड इफ आई विल शो यू, अगर आप सडन एक्सेलरेशन देते हैं, अगर आप टैप करते हैं एक्सेलरेटर को, वहाँ पे जो परफॉर्मेंस आपको मिलती है दैट विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज। 100 तक ये कैसे चली जाती है आपको पता भी नहीं लगेगा। एफर्टलेस टिल ट्रिपल स्पीड्स, एंड ईजिली आप क्रूज कर सकते हैं ट्रिपल स्पीड्स पे अगर हाईवे परमिट करता है तो। एंड हैंडलिंग इज द अनदर पार्ट जो आपको वर्टस में खुश रखने वाला है। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, आप इजीली मनूवर कर सकते हैं, लेन चेंजेस कर सकते हैं, एंड आप हमेशा वहाँ खुश रहने वाले हैं। काफ़ी स्टेबल रहती है, आप क्विक मनूवर्स कर रहे हैं, आप शार्प कर्व्स ले रहे हैं, कॉर्नरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी ऑफर करती है। सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा स्टिफर साइड पे ट्यून किया गया है इसे बेटर स्टेबिलिटी देने के लिए, बट डैम्पनिंग जो है वो थोड़ी अच्छी की गई है, तो आपको वो जर्क्स फील नहीं होते, आपको वो झटके फील नहीं होते हैं जब आप स्पीड ब्रेकर्स या सिटी के पॉट होल्स पे जाते हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस शो करूं इसकी, जैसे ही आप पेडल को टैप करेंगे यू विल फील दैट पावर। आप वहाँ हमेशा एक स्माइल के साथ ही इसे ड्राइव करने वाले हैं। तो वर्टस आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाली है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट यू गेट ऑल दैट पावर। आपको कोई नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं मिल रहा है कि आपको पावर कम मिलेगी, आपको वही टर्बो पेट्रोल मिलेगा जो आपको टॉप स्पेक वेरिएंट में भी मिलता है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द पावर। यू जस्ट टैप द एक्सेलरेटर एंड यू विल गेट ऑल द पावर। यू विल नॉट फील कि इंजन स्ट्रेन हो रहा है या काफ़ी ज़्यादा इंजन नॉइस आ रहा है। NVH काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। यू विल जस्ट टैप द एक्सेलरेटर एंड सी द हैंडलिंग। इट्स so easy
to do triple speeds in the Virtus. Will not recommend you to do triple speeds अगर हाईवे परमिट नहीं करता है आपको. Please drive in speed limits. But just to show you, यहाँ पे हैंडलिंग काफ़ी अच्छी मिलने वाली है Virtus में. And again, the smile on your face will give all the answers to its performance and handling. अब ये जो परफॉर्मेंस है जो आपको मिलने वाली है, ये कहीं ना कहीं तो टोल लेगी, और वो है आपकी एफिशिएंसी. अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं तो आप इस इंजन से एफिशिएंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको एफिशिएंसी अंडर 10 ही मिलने वाली है अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं. हालांकि ब्रांड जो क्लेम करता है वो है समवेयर अराउंड 18 kmpl ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, बट वो आप सिटी ट्रैफिक में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. अभी हम इसे लगभग लास्ट 60 किलोमीटर से चला रहे हैं लाइट ट्रैफिक के अंदर. देन इट्स गिविंग 13.7 किलोमीटर. हमने थोड़े से हाई स्पीड रन भी किए हैं, बट अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं वहाँ पे इट विल इजीली गिव यू 15 to 16 kmpl. वहाँ इशू नहीं है. सिटी ड्राइविंग के लिए डोंट एक्सपेक्ट माइलेज फ्रॉम द वर्टस. Now coming to the verdict of our video, this car will always bring a smile on the face of your family members. ये आपको स्पेस ऑफर करती है, ये आपको फीचर्स ऑफर करती है, ये आपको प्रैक्टिकलिटी ऑफर करती है, ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग भी ऑफर करती है. हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती थी, जैसे कि रियर व्यू कैमरा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी मीडियोकर है. इसके नीचे के सेगमेंट की गाड़ियों में इससे बेटर कैमरा अब मिलने लगा है. कुछ और फीचर्स यहाँ पे ऐड हो सकते थे, जैसे कि ADAS आपको यहाँ पे मिल सकता था, क्योंकि प्राइस पॉइंट अगर देखें तो वो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू राइवल्स, बट वो सब नेग्लेक्ट हो जाता है जब आप इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, जब आप इसकी हैंडलिंग देखते हैं. सो काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के Volkswagen ने एक बहुत ही बेटर प्रोडक्ट तैयार किया है स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन मार्केट. डिज़ाइन अच्छा है, प्रैक्टिकलिटी है, एंड प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट होता है 11.54 लाख रुपीज़ से और जाता है समवेयर अराउंड 16.5 लाख रुपीज़ तक फॉर द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन. आपके क्या व्यूज़ हैं Volkswagen Virtus को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें.